अस्सलाम स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशनल फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। इसमें जो हम इक्वेशन और इनइक्वेशन दी होंगी उन्हें हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन और इनइक्वेशन क्या होता है। जब इक्वल दो रकमों के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। अगर उनके दरमियान लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाए तो उसे हम इन इक्वेशन बोलते हैं। तो अब इसे आपने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? जब हम x प्लस एटा वाई की फॉर्म इस तरह लिखते हैं तो उसे हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमें इक्वेशन और इन इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको हम कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 4। अब जो यहाँ पर z आ रहा है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। लेट z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू x प्लस एटा y। अब आर्गुमेंट क्या होता है? ये आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, मसलन z आपके पास एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z हमारे पास x प्लस एटा y के इक्वल है। अगर हम इसका आर्गुमेंट निकालना चाहें तो आर्गुमेंट का फार्मूला होता है tan इनवर्स मॉडुलस डालते हैं, ऊपर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं और नीचे रियल पार्ट लिखते हैं। इसका इमेजिनरी पार्ट y है और रियल पार्ट x है। इट्स मीन जब भी आप आर्गुमेंट निकालते हैं tan इनवर्स लिखते हैं, मॉडुलस डालते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऊपर लिखते हैं और जो रियल पार्ट होता है वो नीचे लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो एओटा के साथ हो और रियल पार्ट वो होता है जैसे एओटा ना हो। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1, ये आर्गुमेंट आपने वैसे लिख लेना है। z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z की वैल्यू है x प्लस एटा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 4। आर्गुमेंट आपने वैसे लिख लेना। इसमें x और माइनस 1 ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट हैं, तो इन दोनों को पहले लिख लो। x माइनस 1 पहले लिख लेता हूं क्योंकि ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट आ रहे हैं, प्लस एटा वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 4। अब इसके ऊपर आपने आर्गुमेंट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। आर्गुमेंट का फार्मूला होता है tan इनवर्स मॉडुलस डालते हैं, मॉडुलस डालने के बाद जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y है और रियल पार्ट हम नीचे लिखते हैं। इसमें रियल पार्ट हमारे पास है x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स आपने वैसे लिख लेना है। अगर मॉडुलस के अंदर माइनस हो तो माइनस को खत्म कर देता। अब स्टार्ट इसमें माइनस नहीं आ रहा तो लिहाजा इस मॉडुलस को आपने ब्रैकेट में चेंज डाल देना। अगर यहाँ पर माइनस होता तो वो उसे प्लस में चेंज करता, क्योंकि अब ये प्लस में है तो ये वैसे ही प्लस में रहेगा। y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 4। अब इसके साथ ये tan इनवर्स आ रहा है। जो tan इनवर्स होता है ये tan से कैंसिल होता है, तो अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग tan बोथ साइड, तो ये हमारे पास बन जाता है tan इंटू tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1 tan माइनस पाई ओवर 4। ये tan और tan इनवर्स आपस में ही कैंसिल हो जाते हैं, बाकी हमारे पास बच जाता है y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब tan और जो साइन होते हैं ये हमारे पास दोनों ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन जो हमारे पास ये tan और साइन ये दोनों हमारे पास ऑड फंक्शन है। अगर इन दोनों के अंदर माइनस आ रहा हो
तो वो माइनस डाल्टन में आ जाता है। और कॉज हमारे पास इवन फंक्शन होता है, अगर उसके अंदर माइनस हो तो उसके प्लस में चेंज होता है। अब तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, जब भी टेन और साइन के अंदर माइनस होगा तो ये माइनस डाल्टन में आ जाना है। तो ये बन जाता है माइनस 10 पाई/4। नेक्स्ट स्टेप में ये y/x-1 आपने वैसे लिख लेना है, ये माइनस वैसे पाई/4। पाई होता है 180, 180 तो 4 पर डिवाइड करने 45, 10 45 की वैल्यू निकाली जाए तो उसका आंसर 1 आता है। पाई की वैल्यू 180, 180 तो 4 पर डिवाइड करने 45, 10 45 1 होता है। तो ये हमारे पास बन जाता है -1। नेक्स्ट स्टेप में ये आपने y वैसे लिख लेना है, ये x-1 इधर डिवाइड हो रहा है, ये -1 से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। जब x-1 तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, इस -1 तो जब x से मल्टीप्लाई करना है, इसने -x बन जाना है। और जब -1 तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये बन जाना है +1। नेक्स्ट स्टेप में ये y वैसे ये -x है, इधर आता +x और ये वाला 1 आपने वैसे लिख लेना, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है z इंटू z कंजुगेट इज इक्वल टू 4 मॉडुलस e की पावर एओटा थीटा। अब जो z है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x प्लस एओटा y। अभी इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो एओटा वाले तमता साइन चेंज करते हैं, तो x प्लस एओटा y तो कॉन्जुगेट लिया जाए तो ये हमारे पास बनता है x माइनस एओटा y। आज हमारे पास इधर है e की पावर एओटा थीटा, ये हमारे पास एलर आइडेंटिटी है, तो e की पावर एओटा थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। अब ये वैल्यू आपने इधर लिखना है, यहाँ पर है z इंटू जी कंजुगेट, z की वैल्यू हमारे पास है x प्लस एओटा y, फिर हमारा इस मल्टीप्लाई हो रहा है z कंजुगेट की वैल्यू है x माइनस एओटा y इज इक्वल टू ये 4 आपने वैसे लिखना है, ये मॉडुलस भी वैसे e की पावर एओटा थीटा ये बराबर होता है cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा और ये मॉडुलस आपने वैसे लिख लेना है। अब इस पर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास x आ रही है, माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास एओटा y आ रही है, एओटा y का स्क्वायर आ जाए इज इक्वल टू ये 4 वैसे। अब इसका आपने मॉडुलस लेना है, जब मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस ये फार्मूला होता है, उसका रियल पार्ट का स्क्वायर लिया जाता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिया जाता है और होल के ऊपर स्क्वायर रूट डाला जाता है, यानी cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा का जब मैं मॉडुलस लूंगा cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट लिखता हूं, क्योंकि cos का स्क्वायर लिया जाए तो cos स्क्वायर थीटा आता है, साइन थीटा का स्क्वायर लिया हूं तो साइन स्क्वायर थीटा आता है इज इक्वल टू ये x स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है माइनस इस एओटा का भी आपने स्क्वायर लेना है और y का भी स्क्वायर लेना है, तो ये हमारे पास बन जाना एओटा का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा जब मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 2 वैसे लिख लेना है, माइनस वैसे एओटा स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इस एओटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख लिया। ये y स्क्वायर वैसे 4 और 1 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 1 आंसर आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये x स्क्वायर वैसे ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास 4 आ जाता है, तो ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -π/3 लेस देन इक्वल टू ऑर्डोमेंट ऑफ z -4 लेस देन इक्वल टू π/3। तो यहाँ पर z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू
एक्स प्लस एयोटा वाई। यहाँ पर ये माइनस पाई ओवर 3 आपने वैसे लिख लेना है, लेस देन इक्वल वैसे ऑटोमेट वैसे यहाँ पर z आ रहा है, z की वैल्यू लिखते हैं तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, ये -4 लेस देन इक्वल टू प्लस पाई ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये -पाई/3 आपने दोबारा वैसे लिख लेना है, लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, यहाँ पर हमारे पास x और -4 ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों साथ एयोटा नहीं आ रहा, तो x -4 ये हमारे पास रियल पार्ट प्लस एयोटा y ये हमारे पास जो y है ये उसका इमेजिनरी पार्ट आता है, लेस देन इक्वल टू पाई/3। ये -पाई/3 आपने वैसे लिख देनी, यहाँ पर आपने आर्गुमेंट का फार्मूला अप्लाई करना। आर्गुमेंट का फार्मूला होता है tan इनवर्स मॉडुलस, इमेजिनरी पार्ट ऊपर लिखते हैं और जो उसका रियल पार्ट होता है वो नीचे लिखते हैं। इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y ऊपर आ जाएगा और जो इसका रियल पार्ट x -4 है ये नीचे आ जाना है, ये बनना है x -4 और इमेजिनरी मॉडुलस वैसे लेस देन इक्वल टू पाई/3। नेक्स्ट स्टेप में ये -पाई/3 आपने वैसे ले देना, लेस देन इक्वल टू वैसे tan इनवर्स वैसे। अब मॉडुलस की खूबी होती है तो यहाँ पर माइनस हो तो उसे प्लस में चेंज कर देता है, अब ये पहले ही प्लस में आ रहा है तो इसका आंसर प्लस में रहेगा, तो ज्यादा ये मॉडुलस आपने खत्म कर देना, इसको ब्रैकेट के अंदर चेंज कर देना। तो ये हमारे पास बन जाता है y/x-4 लेस देन इक्वल टू प्लस पाई/3। अब यहाँ पर ये tan इनवर्स आ रहा है, अब हमने ये tan इनवर्स कैंसिल करना है, जो tan इनवर्स होता है ये tan से कैंसिल होता है, तो इस वजह से अप्लाइंग tan सभी साइड पर आपने tan अप्लाई कर देना, इधर भी tan अप्लाई कर देना, tan -पाई/3 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स y/x-4 लेस देन इक्वल टू tan पाई/3। ये हमारे पास tan और tan इनवर्स ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो tan है ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, अगर tan के अंदर नेगेटिव आ रहा हो तो वो नेगेटिव शुरू में आ जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है -tan पाई/3 लेस देन इक्वल टू y/x-4 लेस देन इक्वल टू tan पाई/3। अब पाई की वैल्यू 180 तो 3 पर डिवाइड करने 60 आता है, तो माइनस वैसे tan 60 दबाओगे तो इसका आंसर हमारे पास 3 स्क्वायर रूट आता है। कैलकुलेटर पर tan 60 दबाना है तो इसका आंसर -3 स्क्वायर रूट आएगा। ये लेस देन इक्वल टू वैसे y/x-4 लेस देन इक्वल टू ये प्लस tan पाई की वैल्यू 180 तो 3 पर डिवाइड देना 60 tan 60 तो बहुत है, तो इसका आंसर +3 स्क्वायर रूट आएगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास 0 लेस देन आर्गुमेंट ऑफ z -4 ओवर 1 प्लस एटा लेस देन इक्वल टू पाई/6। जो z हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू x प्लस एटा y। अब इस 0 लेस देन इक्वल टू वैसे आर्गुमेंट वैसे लिख लेना है, यहाँ पर आ रहा है z तो z की वैल्यू लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू है h प्लस एटा y, ये -4 आपने वैसे लिख लेना ओवर 1 प्लस एटा भी वैसे लिख लेना है, लेस देन इक्वल टू पाई/6। नेक्स्ट स्टेप में ये 0 लेस देन एटा 0 लेस देन वैसे लिख लेना, आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है। अब इसमें जो रियल पार्ट है उन्हें आपने पहले लिख लेना है, इस x और -4 ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट हैं, तो ये पहले लिख लेना है x -4 और जो एटा y आ रहा है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इस वजह से एटा y को आपने बाद में लिख लेना है ओवर 1 प्लस एटा लेस देन इक्वल टू पाई/6। नेक्स्ट स्टेप में 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ
अब नीचे हमारे पास जो ये कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। जब भी कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा हो तो उसे रेशनाइज करते हैं। रेशनाइज कैसे करते हैं? जो नीचे वाली रकम एयोटा वाली होती है उसमें एयोटे का साइन चेंज करना है, उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। ये x माइनस 4 प्लस एयोटा वाई ओवर 1 प्लस एयोटा, ये आपने वैसे लिखना है। अब 1 प्लस एयोटा है तो इस एयोटा का साइन चेंज करने के लिए बनता है 1 माइनस एयोटा, इसे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। लेस देन इक्वल टू पाई ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप में ये 0 लेस देन आर्गुमेंट, ये आपने वैसे लिख लेना है। अब जो x माइनस 4 आ रहा है इसको आपने इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और माइनस एयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। अब जो x माइनस 4 है इसे मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 1 से, फिर यहाँ पर प्लस वैसे लिख लेना है। अब x माइनस 4 जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस एयोटा से, यानी x माइनस 4 लेना है, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देना फिर माइनस एयोटा से। इसी तरह अब एयोटा y लेना है, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस एयोटा से। अब एयोटा y इसे आप पहले मल्टीप्लाई करना 1 से, फिर एयोटा y इसे आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस एयोटा से, होल डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास एयोटा आ रही है, लेस देन इक्वल टू पाई ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप में 0 लेस देन इक्वल आपने ये वैसे लिख लेना है, ये आर्गुमेंट आपने वैसे लिख लेना है। x माइनस 4 तो आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर x माइनस 4 ही आता है। माइनस एयोटा तो x माइनस 4 से माइनस एयोटा तो जब x से मल्टीप्लाई करना ये आ जाना माइनस x एयोटा, माइनस एयोटा तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है प्लस 4 एयोटा, एयोटा y तो 1 से मल्टीप्लाई करना ये हमारे पास बनता है एयोटा y, एयोटा y तो माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करना ये बनता है माइनस एयोटा स्क्वायर और साथ y। नीचे हमारे पास बच रहा है 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस वैसे एयोटे का ऊपर आपने स्क्वायर वैसे लिख लेना है, लेस देन इक्वल टू प्लस पाई ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप में 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है। अब इसमें x माइनस 4 वैसे लिख लेना है, माइनस x एयोटा भी वैसे लिख लेना है, प्लस 4 एयोटा वैसे, प्लस एयोटा y भी वैसे लिख लेना है। एयोटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस वैसे, एयोटा स्क्वायर आ रहा है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, एयोटा स्क्वायर ज्यादा माइनस 1 लिख लेना है। बाकी हमारे पास बना y ओवर 1 माइनस इस एयोटा स्क्वायर की जगह भी माइनस 1 लिख लेना है, लेस देन इक्वल टू प्लस पाई ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप में ये 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 4 माइनस x एयोटा प्लस 4 एयोटा प्लस एयोटा y, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है प्लस y ओवर, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये हमारे पास बन जाना 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू पाई ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप में 0 लेस देन आर्गुमेंट ऑफ, अब इसमें जो रियल पार्ट हैं उन्हें पहले लिख लेना है और जो इमेजिनरी हैं उन्हें आपने बाद में। अब रियल वो होंगे जिसका एयोटा नहीं आ रहा, इसमें x भी हमारे पास रियल है, ये माइनस 4 भी रियल है और y भी रियल है, तो इन तीनों को आपने पहले लिख लेना है। ये हमारे पास बन जाते हैं x प्लस वाई माइनस 4, क्योंकि ये तीनों रियल पार्ट आ रहे हैं, इनके साथ एयोटा नहीं आ रहा। अब बाकी जो हमारे पास ये तीनों बच्चे इनके साथ एयोटा आ रहा है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इनमें से एयोटा कॉमन है। बाकी हमारे पास बचता है ये माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस 4, इनमें से एयोटा मैंने कॉमन ले लिया। बाकी ये हमारे पास माइनस एक्स बचा, ये प्लस वाई और ये प्लस 4, होल डिवाइडेड बाई
1 प्लस 1 ये हमारे पास बन जाता है 2 लेस देन इक्वल टू पाई ओवर 6। ये हमारे पास बन जाता है 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, अब जो 2 है ये होल के ऊपर डिवाइड हो रहा है, आप ये 2 जो है इस रियल पार्ट तो अलहदा 2 पर डिवाइड कर देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसे आपने 2 पर अलहदा डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है x प्लस वाई माइनस 4 ओवर 2 प्लस ए होता है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, माइनस x प्लस वाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई ओवर 6। ये जो 2 डिवाइड हो रहा था इस रियल पार्ट में नीचे अलहदा डिवाइड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलहदा डिवाइड कर दिया। अब इस पर आपने आर्गुमेंट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 0 इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस डालते हैं, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है ये ऊपर लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 ओवर 2 डिवाइडेड बाई इसका रियल पार्ट लिखते हैं। इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है ये 2 से आपने ये कैंसिल कर देना है। 0 इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स, अब मॉडुलस के अंदर अगर तुम माइनस स्टार्टिंग में आ रही हो ना, सभी में से कॉमन आ रही होती तो फिर ये माइनस बाहर होता। अब जो ये माइनस है ना ये सिर्फ एक्स के साथ, अगर सभी के साथ माइनस होता माइनस कॉमन लेते तो इस मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाता, लेकिन ये माइनस सिर्फ एक्स के साथ है इस वजह से ये प्लस नहीं हो रहा, तो मॉडुलस खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर जो इसका रियल पार्ट था ना उसमें 4 जो था वो माइनस में था, तो इस वजह से इसमें 4 जो है आपने माइनस के साथ लिखना है ओवर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 4। जो इसका रियल पार्ट था उसमें 4 माइनस 4 के साथ माइनस था, तो इस वजह से यहाँ पर 4 के साथ आपने माइनस लिखना है लेस देन इक्वल टू पाई ओवर 6। अब यहां से अब आपने tan इनवर्स खत्म करना है। जो tan इनवर्स है ये tan से खत्म होता है, तो बोथ साइड पर आपने tan अप्लाई कर देना है। अप्लाई tan ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास बन जाता है tan ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू tan इंटू tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 एक्स प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू tan पाई ओवर 6। tan 0 tan कैलकुलेटर पर tan 0 दबाओ तो इसका आंसर 0 आता है, लेस देन इक्वल टू ये tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाता है। बाकी हमारे पास बचा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू tan पाई ओवर 6। पाई ओवर 6 पाई 180 तो 6 पर डिवाइड करें 30, तो tan 30 हमारे पास होता है 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब आप इतना भी लेते हैं तो ये भी आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन जो किताब के मुताबिक जो थ्योरी है ये थ्री स्क्वायर रूट जो है ये डिवाइड हो रहा है। अब जो डिवाइड नंबर हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई से कैंसिल होता है, तो वो तो थ्री स्क्वायर रूट से आपने सभी रकमों से मल्टीप्लाई करना है। जब इस 0 तो थ्री स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना है तो 0 तो थ्री स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है, इधर थ्री स्क्वायर रूट वैसे आ जाना है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 4, और जब इसे थ्री स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना है तो ये थ्री स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास 1 बचेगा। यानी थ्री स्क्वायर रूट इधर डिवाइड हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये वैसे आ जाना है, जब इस थ्री स्क्वायर रूट तो 0 से मल्टीप्लाई करना है तो थ्री स्क्वायर रूट तो 0 से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 आता है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है आर्गुमेंट 1 माइनस एटा जी ओवर 1 माइनस जी इज इक्वल टू पाई ओवर 4।
लेट z इज इक्वल टू, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y। ये आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है, 1 माइनस ये एयोटा वैसे लिख लेना है, यहाँ पर z की वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू है x प्लस एयोटा y ओवर 1 माइनस z की वैल्यू हमारे पास है x प्लस एयोटा y इज इक्वल टू पाई ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है, ये हमारे पास बना 1 माइनस, अब एयोटा एक्स, तो एयोटा तो एक्स से मल्टीप्लाई इतना ये बनता है माइनस एक्स एयोटा, माइनस एयोटा तो एयोटा वाई से मल्टीप्लाई इतना ये बनता है माइनस एयोटा स्क्वायर, और साथ ये हमारे पास वाई आ जाता है, यानी माइनस एयोटा तो आपने एक्स से भी मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस एयोटा तो एयोटा वाई से भी। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 माइनस, इस माइनस से साइन चेंज करना है तो ये हमारे पास बनता है 1 माइनस एक्स माइनस एयोटा वाई इज इक्वल टू पाई ओवर 4। आर्गुमेंट ऑफ ये हमारे पास बन रहा है 1 माइनस एक्स एयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ये एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो एयोटा स्क्वायर की -1 लिख देना है इंटू वाई ओवर 1 माइनस एक्स, ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट हैं, और जो माइनस एयोटा वाई है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इज इक्वल टू पाई ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाना, तो ये भी हमारे पास फिर अब 1 भी हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस y बन जाना, ये भी हमारे पास रियल पार्ट होना है। तो इन दोनों रियल पार्ट तो मैं पहले लिख लूँ, ये 1, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 1 तो y से मल्टीप्लाई करना y, ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट हैं। इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास माइनस एक्स एयोटा आ रहा है, तो एयोटा एक्स लिख लें या एक्स एयोटा लिख लें, तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस एयोटा एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस एयोटा वाई इज इक्वल टू पाई ओवर 4। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ रहा है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा हो तो उस फंक्शन तो आप रेशनाइज करते हैं। रेशनाइज कैसे करते हैं, जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नीचे एयोटा आ रहा होता है उसका साइन चेंज करते हैं, उसे आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी, तो ये हमारे पास बन जाता है आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस वाई माइनस एयोटा एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस एयोटा वाई, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस एयोटा वाई तो यहाँ पर प्लस एयोटा वाई लिखकर आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है नीचे भी, ये 1 माइनस एक्स वैसे लिख देना है, सिर्फ इसका साइन चेंज, ये माइनस एयोटा वाई है तो यहाँ पर प्लस एयोटा वाई लिखकर 1 इसे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिखना है, आपने इस 1 प्लस जो y आ रहा है इसको आपने 1 माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है और एयोटा y से भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 प्लस y जो आ रहा है इसको मैं मल्टीप्लाई करना 1 माइनस एक्स से, दरम्यान में प्लस, फिर इसी 1 प्लस y को आपने मल्टीप्लाई करना है एयोटा y से, यानी ये 1 प्लस वाई लेना है, इसको 1 माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है और 1 प्लस वाई तो एयोटा वाई से। अब इसी तरह ये माइनस एयोटा एक्स लेना है, माइनस एयोटा एक्स को 1 माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है और एयोटा वाई से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बनता है माइनस एयोटा एक्स, इसे मल्टीप्लाई पहले करूंगा 1 माइनस एक्स से, फिर माइनस एयोटा एक्स इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा एयोटा वाई से, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर इज इक्वल टू पाई बाई 4 भी आ रहा था, ये पाई बाई 4 आपने वैसे लिख दिया हमने, और डिवाइडेड बाई ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई एक्स है और बी की वैल्यू हमारे पास एयोटा वाई है,
तो ये बन जाना है 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू एओटा वाई है तो एओटा वाई का स्क्वायर आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है, इस 1 प्लस वाई को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब 1 प्लस वाई को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 प्लस वाई ही आना है। फिर 1 प्लस वाई तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। जब 1 तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स आ जाना है। जब y तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स वाई आए, यानी 1 तो 1 माइनस एक्स से जब इस 1 प्लस वाई को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस वाई आ जाता है। जब 1 प्लस वाई तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया 1 तो एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स, और प्लस वाई तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई आ गया। अब इसी तरह इस 1 तो एओटा वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एओटा वाई आता है। y को एओटा y से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास बनता है एओटा y का स्क्वायर। अब इसी तरह ये माइनस एओटा x है, माइनस एओटा x तो पहले 1 से मल्टीप्लाई थे, माइनस एओटा x तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एओटा x ही आएगा। फिर माइनस एओटा x तो माइनस x से मल्टीप्लाई करें, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस एओटा x का स्क्वायर। अब इसी तरह माइनस एओटा को आपने एक्स वाई माइनस एओटा तो एओटा वाई से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है माइनस, वैसे एओटा तो एओटा से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है एओटा स्क्वायर, और साथ हमारे पास आ जाना है एक्स वाई इज इक्वल टू पाई ओवर 4। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस एक्स का स्क्वायर। इस पर आपने ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करें, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले वाला, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास x आ रही है प्लस x का स्क्वायर। इस पर मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दिया, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस वैसे अब एओटा y का स्क्वायर, इट्स मींस एओटा का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर है, तो ये बनता है एओटा स्क्वायर y का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है, तो ये हमारे पास बन जाता है 1 प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एओटा वाई प्लस एओटा वाई का स्क्वायर माइनस एओटा एक्स प्लस एओटा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एओटा स्क्वायर आ रहा है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो एओटा स्क्वायर जितना -1 लिख लेना है, और ये एक्स वाई आपने वैसा लिख लेना है, होल डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 2 तो x से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस x की पावर 2 माइनस, वैसे इस एओटा स्क्वायर की जगह भी -1 लिख लेना है, और ये y स्क्वायर वैसे इज इक्वल टू पाई ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है। अब इसमें से जो रियल पार्ट आ रहे हैं, एक मरतबा ये वैसे लिखते हैं 1 प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एओटा वाई प्लस एओटा वाई का स्क्वायर माइनस एओटा एक्स प्लस एओटा एक्स का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये बनता है प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है आर्गुमेंट। अब इसमें से जो रियल पार्ट हैं जिन सर एओटा नहीं आ रहा उन्हें आपने पहले लिख लेना है। इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट आ रहे हैं, एक तो ये रियल पार्ट आ रहा है, ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है, ये तीनों हमारे पास रियल पार्ट हैं, इनको आपने पहले लिख लेना। तो ये हमारे पास बन जाता है y माइनस एक्स प्लस 1
ये हमारे पास तीनों रियल पार्ट आ रहे हैं। अब बाकी जो हमारे पास ये 4 नंबर बचे ये इमेजिनरी सभी साथ एओर्टा आ रहा है, इनमें से एओर्टा कॉमन ले लें। बाकी हमारे पास बचता है, इधर से हमारे पास बचा y माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बच रहे हैं, क्योंकि एओर्टा वाई इस साथ भी एओर्टा आ रहा है, इसके साथ भी एओर्टा है, इसके साथ भी एओर्टा है और इसके साथ भी एओर्टा है। तो इन सभी से एओर्टा मैंने कॉमन ले लिया। बात हमारे पास बचा y माइनस एक्स फिर एक्स का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और जो स्क्वायर के बगैर है उससे मैंने एंड पर लिख लिया, इज इक्वल टू पाई ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में जो ये डिनोमिनेटर आ रहा है इसको आपने रियल पार्ट पर डिवाइड कर देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके ऊपर भी डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास ये बन जाता है आर्गुमेंट ऑफ y माइनस एक्स प्लस 1। अब ये रियल पार्ट है, इसके नीचे भी ये डिनोमिनेटर लिख देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x प्लस एओर्टा। अब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसके नीचे भी आपने डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, ये y माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 माइनस 2x इज इक्वल टू पाई ओवर 4। अब यहां पर आपने आर्गुमेंट वाला फार्मूला अप्लाई करना। आर्गुमेंट का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स फिर मॉडुलस लिखा जाता है। मॉडुलस के ऊपर जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, और जो रियल पार्ट होता है उस पर डिवाइड करते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है y माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 माइनस 2x, ये उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। अब इसे आपने डिवाइड करना है इसके रियल पार्ट पर। तो रियल पार्ट इसका है y माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 माइनस 2x इज इक्वल टू पाई ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास बच जाता है tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 ओवर y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 4। अब ये मॉडुलस की एक खूबी होती है, अगर स्टार्टर में सभी साथ माइनस आ रहा हो तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है, इस मॉडुलस की वजह से वो प्लस में चेंज आ रहा है। अब क्योंकि स्टार्टर में माइनस नहीं आ रहा तो मॉडुलस की वजह से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस मॉडुलस को आपने ब्रैकेट के अंदर चेंज कर देना है। तो बात ये हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 ओवर y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में अब ज्यादा कम है इस वजह से मैं इधर लिख रहा हूं। अब यहां पर आपने ये tan इनवर्स आ रहा है, जो tan इनवर्स होता है ये tan से कैंसिल होता है, तो अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पर tan अप्लाई करना, जब इस साइड पर tan अप्लाई करना, ये tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास बचेगा y माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 ओवर y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। अब tan पाई बाई 4, जो tan पाई की वैल्यू होती है 180 तो 4 पर डिवाइड है 45 आता है, तो tan 45 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बन जाता है y माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 ओवर
y माइनस एच प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो पाई ओवर 445 tan 45 दबाव दे तो इसका आंसर 1 आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये y माइनस एच प्लस एच स्क्र प्लस वाई स्क्र ये आपने वैसे लिख लेना है। अब ये रकम इधर डिवाइड हो रही है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगी। जब y माइनस एच प्लस वन तो आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर y माइनस एच प्लस वन ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये y माइनस एच प्लस एच स्क्र प्लस वाई स्क्र ये आपने वैसे लिख देना है। ये प्लस वाई है, इधर आता माइनस वाई, ये माइनस एच है, इधर आता प्लस एच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसर, माइनस एच प्लस एच से कैंसर हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच जाएगा x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू 1। और इसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं, जिसमें उसका रेडियस जो होता है ये 1 आता है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस एटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3 माइनस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस एटा। सबसे पहले आपने आर्गुमेंट वाले लक में एक तरफ डाल लेनी है। ये 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस एटा। अब ये भी आर्गुमेंट वाले का मैथ, इसे आपने ये इधर माइनस हो रही है, इधर आता प्लस, तो ये हमारे पास बन जाता है 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस एटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3। जिनमें आर्गुमेंट आ रहा है उन्हें आपने एक साइड पर डाल लेने हैं। अब इन सभी में इस टर्म में भी 1/2 आ रहा है, इस टर्म में भी 1/2 आ रहा है, तो आपने यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेना है। तो बाकी हमारे पास बचा आर्गुमेंट ऑफ z माइनस एटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस एटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, अगर आर्गुमेंट दो आपस में प्लस हो रहे हों तो उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन जाता है आर्गुमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2। जिस तरह अब ये दो आर्गुमेंट आपस में प्लस हो रहे हैं, अगर दो आर्गुमेंट आपस में प्लस हो रहे हों तो उन्हें एक आर्गुमेंट में लिख देते हैं और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस एटा इंटू z प्लस एटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3। इसके ऊपर ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, आर्गुमेंट में अगर दो आर्गुमेंट आपस में प्लस हो रहे हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर एक आर्गुमेंट लिखते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 आपने वैसे लिख लेना है, ये आर्गुमेंट भी आपने वैसे लिख लेना है। इस पर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू z है और बी की वैल्यू एटा है, तो ये बन जाता है z का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 आपने वैसे लिख लेना है, ये आर्गुमेंट आपने वैसे लिख लेना है। ये हमारे पास बनता है z का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ओवर 3। अब 1/2 ये आर्गुमेंट ऑफ वैसे लिख लेना जी स्क्वायर, वैसे एटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू -1 होती है, एटा स्क्वायर की -1 इज इक्वल टू पाई ओवर 3। अब यहाँ से देखते हैं 2 डिवाइड हो रहा है, अगर ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे हम लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी स्क्वायर, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इससे ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2 पाई ओवर 3। आर्गुमेंट ऑफ जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। अब यहाँ पर लिखते हैं तो जी हमारे पास क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू ये हमारे पास है h प्लस एटा y के इक्वल। तो यहाँ पर लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ इस z की जगह लिखते हैं h प्लस एटा y। आप इसके ऊपर स्केयर था तो इधर भी स्केयर लिख लें, ये +1 इज इक्वल टू
2π/3 आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है। इस पर ये फार्मूला ओपन करने, इससे आप x को आपने a समझना है, एओटा y को आपने b समझना है। तो इस पर a प्लस b वाला फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास बनता है a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले और a की वैल्यू x है, b की वैल्यू हमारे पास एओटा y है, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास एओटा y है, तो एओटा y के ऊपर आपने ये लिख देना है और ये प्लस 1 आपने वैसे लिख लेना है इज इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट आपने ये वैसे लिख लेना है। ये हमारे पास बन जाता है x का स्क्वायर प्लस एओटा में पहले लिख लूं 2xy प्लस एओटा y का स्क्वायर, इट मींस ये एओटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और y के ऊपर भी स्क्वायर आना है। एओटा y का स्क्वायर मींस एओटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 आपने ये वैसे लिख लेना है इज इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट आपने वैसे ही x स्क्वायर भी वैसे प्लस एओटा 2xy भी वैसे, इस एओटा स्क्वायर की जगह आपने लिख लेना -1 y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट वैसे लिख लेना है। ये हमारे पास बचता है x स्क्वायर प्लस एओटा 2xy, -1 तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट स्टेप में ये आर्गुमेंट आपने वैसे लिख लेना है। इसमें जो रियल पार्ट है उन्हें आपने पहले लिख लेना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसे बाद में। अब ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, बाकी इसके अलावा जितने आ रहे हैं ये तीनों हमारे पास रियल पार्ट हैं। तो ये हमारे पास बनता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 2xy इज इक्वल 2π/3। नेक्स्ट स्टेप में अब आर्गुमेंट का आपने फार्मूला अप्लाई करना है। आर्गुमेंट का फार्मूला होता है tan इनवर्स, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, जो उसका रियल पार्ट होता है वो नीचे। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 2xy है और इसका रियल पार्ट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स, अगर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के अंदर स्टार्टिंग में माइनस हो तो उसे प्लस में चेंज करता है। आप क्योंकि इसमें माइनस नहीं आ रहा तो इस मॉड्यूलस को आपने ब्रैकेट के अंदर चेंज कर देना है 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट स्टेप में ये tan इनवर्स, जो tan इनवर्स से tan से कैंसिल होता है तो बोथ साइड पर आपने tan अप्लाई करना है। जब tan अप्लाई करना है tan से कैंसिल हो जाना है। इधर हमारे पास बता 2xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan 2π/3। 2 पाई की वैल्यू होती है 180, 180 तो 2 पर डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करें 360, 360 तो 3 पर डिवाइड करें 120, tan 120 जो होता है ये -3 स्क्वायर रूट होता है 2xy वैसे लिख लेना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे, तो ये 120 आया था। tan 120 जो होता है ये -3 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2xy आपने वैसे लिख लेना है, जो मैं अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 है, ये रकम इधर डिवाइड हो रही है तो ये -3 स्क्वायर रूट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है 2xy वैसे लिख लेना है, ये रकम इधर माइनस हो रही है, इधर आता +3 स्क्वायर रूट इंटू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। सिंपल, ये माइनस हो रहा है तो ये रकम आता है इधर आपने प्लस करना है, इसे आपने ब्रैकेट वैसे लिखना है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 2xy प्लस 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट इन तीनों में से कॉमन है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0।